क्या अदा है, क्या नजाकत है। दाद तो हम तुम्हें अकेले में ही देंगे, आओ हमारे साथ। जाओ बेटी जाओ, बहुत बड़े सेठ हैं, पता नहीं दाद में क्या क्या दे दे। क्या इस दौलत के साथ जो दावत हम दे रहे हैं उसे कबूल नहीं करोगी? मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? मैं वेश्या नहीं हूँ। तो क्या हुआ? हर बिकाऊ औरत वेश्या नहीं होती। मैं बिकाऊ भी नहीं हूँ। लेकिन हम तो खरीदार हैं और आज तुम्हें हमारे पास बिकना ही पड़ेगा। मुझ पे दया कीजिए सेठ जी। हमारे पास माया है, दया नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ सेठ जी। पाँव नहीं, गले लगो। ऐसा मत कीजिए। आज तो तुम्हारे इकरार या इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बेबसी का फायदा मत उठाइए सेठ जी। यही तो मजा है कमल भाई, बेबस मजबूर मचलती तड़पती जवान औरत को काबू पाने में बड़ा संतोष मिलता है मर्द की मर्दानगी को। कौन हो तुम? डाकू त्रिशूल सिंह। डाकू त्रिशूल सिंह, क्या चाहिए तुम्हें? क्या 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 चाहिए? क्या कर रहे हो? ठहरो ठहरो, तुम्हें दौलत चाहिए ना? ये लो, मेरी सारी जायदाद ले लो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये सारे पैसे ले लो, मेरी सारी जायदाद ले लो। मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं। ये गोली किसने चलाई? हम क्या जाने साहब, वो अंधेरे से आई थी। क्या जाने किसने चलाई? सर, इधर से एक बिना सवार के घोड़ा भागता हुआ देखा गया। इसका मतलब उस घोड़े का सवार कोई डाकू यहीं कहीं छुपा होगा। घेर लो इस हवेली को चारों तरफ से और सबको हॉल में इकट्ठा कर दो। मैंने हवेली का कोना कोना छान मारा, जितने भी लोग मौजूद थे यहाँ इकट्ठा किए गए। तुम यही पूछताछ करो, मैं एक बार बाहर चेक कर लेता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोगों में से कोई डाकू है। पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर रखा है, यहाँ से उसका भाग कर निकलना नामुमकिन है। तुम कौन हो? जी, मेरा नाम गिरधारी लाल है। क्या करते हो तुम? सारी दुनिया जानती है, मेरा मोतियों का कारखाना है। यस सर, ये सेठ गिरधारी लाल सक्सेना है। और तुम? जी, मैं किशोरी लाल हूँ, मेरे सोने चांदी की दुकान है। और तुम? हम जौने तोने पर डाकू नहीं है सरकार। चुप रहो, हम तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। हम खानसामा हैं। और तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोलते क्यों नहीं हो? ये कैसे बोलेगा सरकार? मैं बताती हूँ। गूंगा है ना बेचारा, जबान नहीं चलती बेचारे की, लेकिन हाथ खूब चलते हैं। क्या मतलब? साजिंदा है सरकार, तबला बजाता है। हाँ, सुबह से तबीयत खराब है बेचारे की। कितना कहा कि घर में बैठ के आराम करो, लेकिन मानता ही नहीं। देखिए ना, चला आया। लेकिन क्या तबला बजाता है,
जो भी सुनता है झूम उठता है। आप भी आइए ना किसी ठीक है, दिन। ठीक है, चल जाओ यहाँ से। बचपन में ही अनाथ हो गई थी। दूर की एक मौसी के घर पलकर बड़ी हुई। छोटे ठाकुर मुझे बेहद चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद न थी। छोटे ठाकुर ने जिद न छोड़ी और सबकी मर्जी के खिलाफ शादी करके मुझे अपने घर ले गए। मुझे ऐसा लगा मेरा सपना सच हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की रात उस भयानक हादसे ने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। बड़े ठाकुर और हवेली के सब लोग पहले से मेरे खिलाफ थे। सबने मनहूस कह के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब मौसी के पास वापस गई, अरे मेरी बेटी, ये क्या मैं देख रही हूँ? राम राम, क्या हाल बना रखा है उन लोगों ने तेरा। छी छी, बड़े निर्दयी लोग हैं। तू चिंता न कर मेरी बेटी, मैं जो हूँ तेरे पीछे, तेरी मौसी। चल चल, ये ले, इसे ओढ़ ले। कितनी भीग गई है, मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लाती। ये ले, पी ले, पी ले ना, जल्दी से पी ले। शाबाश, अब तू आराम से सो जा, सो जा। पूरे 5,000 रुपया है, चाय तो गिन ले। ठीक है ठीक है। रौनिया शोर तो नहीं मचाएगी? अजी नहीं, तुम फिक्र मत करो। दूध में बेहोशी की दवा जो मिला दी है। पाँच 5,000 में सौदा बुरा नहीं है। बहुत रुपया कमाएगी तू, बहुत रुपया। क्यों रे गुलाब जामुन, हाँ मेरी जान। देख बेटा, ये गहने हैं हमारे पास सोना की शादी के लिए। मैंने संभाल के रखे हैं। कई मुसीबतें आई लेकिन हाथ नहीं लगाया इन्हें। बेटे, तू भगवान दास के यहाँ खुद ही क्यों नहीं चला जाता और जाकर सोना का रिश्ता पक्का कर ले। इन बातों में देर नहीं किया करते। देखो बेटा चंदन, लड़की हम सब लोगों को पसंद है और सब लोग जानते हैं कि धर्मदास जैसे धार्मिक आदमी को शादी में लेन देन यानी दहेज लेना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम तो जानते हो कि मैंने किशन को पढ़ा लिखा कर बड़ा करने में क्या क्या नहीं किया। आजकल वो पक्का 10वीं पास है और उसके पास पक्की सरकारी नौकरी है। आजकल के जमाने में दो दो पक्की चीजें कहाँ मिलती हैं? जी, लेकिन इसको इतना पक्का करने में मेरी तिजोरी हल्की हो गई। इसलिए एक मामूली सी रकम 10,000 रुपये इस तिजोरी में डाल दो। 10,000? देखिए, मैं गरीब टांगे वाला हूँ, एक साथ 10,000 रुपये कहाँ से लाऊं? तुम्हारी माँ ने लड़की की शादी के लिए कुछ न कुछ तो रखा होगा। जी हाँ, 5,000 के गहने हैं। बस बस बस, इतने दे दो, बाकी के रुपया किस्तों में दे देना। लड़की अपने घर में है, रुपया जाएगा कहाँ? ठीक है, नमस्ते। अच्छा जी, मैं चलता हूं। नमस्ते। मुंडी हिलाना बंद कर और ये हिसाब कर कि लड़की अपने घर में कितने किस्तों में पड़ेगी।
हम त्रिशूल सिंह हैं, हम बेवजह खून नहीं बहाना चाहते, इसलिए अपने घर में जितना सोना चांदी अनाज है खुशी से हमारे हवाले कर दो। जाओ साथियों, लूट लो और घर को जाओ। बढ़िया, क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, ऐसा? नहीं, नहीं, इसे मत लो, इसे मत लो, इसे मुझसे मत छीनो। देगी कैसे नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे मेरी जान ले लो, मगर इसे मुझसे मत लो। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। सरदार, ये बुढ़िया काऊ में नहीं आ रही है, बच्चा नहीं छोड़ रही है सरदार। मुझसे मत छीनो, ये मुझसे मत छीनो। अरे ये मेरी बच्ची की अमानत है, ये मत लो, ये मत लो। इसे मत छीनो, इसे मत छीनो, मेरी जान ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। ये मेरी बेटी की अमानत है, ये इसकी शादी के लिए रखी हुई है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, उसे छोड़ दो। मुझ पे रहम खाओ, मैं तुम्हारी माँ बराबर हूँ। मुझ पर तरस खाओ बेटा, मुझ पे तरस खाओ, मैं तुम्हारी माँ बराबर हूँ। तंग मत कर, मुझ पे तरस खाओ बेटा। कमीने, लगता है तेरी कोई माँ नहीं होगी। लड़की मत यही है डाकू त्रिशूल सिंह की तस्वीर। जमुना नगर में उसके गैंग से जब मुकाबला हुआ था तब की यह तस्वीर है। मगर इसके चेहरे पे तो नकाब है। यही तो रोना है। डाकू त्रिशूल सिंह जब भी डाका डालता है उसका चेहरा नकाब में छुपा होता है। दिन ब दिन हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है सर। सर, हमें पता लगा है कि त्रिशूल सिंह अक्सर कम्मोबाई के कोठे पे जाया करता है, लेकिन हर बार अलग अलग भेस में। ऐसी सूरत में कमोबाई के कोठे पर कड़ी नजर रखो, इस तस्वीर को अखबारों में छपवा दो, इसके पोस्टर गली गली में लगवा दो और इसके इनाम की रकम 10 से 15 हजार कर दो। डाकू त्रिशूल सिंह को जिंदा या मुर्दा पुलिस के हवाले करने वाले को 15,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अरे डाकू त्रिशूल सिंह को 15,000 आदमी मिलकर भी नहीं पकड़ सकते। अरे भैया, जिसका नाम सुनकर बच्चे रोना बंद कर दें, जवान कांपने लगे, भला उस त्रिशूल सिंह को कौन पकड़ सकता है? 15,000 रुपए ही तो मुझे चाहिए। रूपा मुझे मिल जाएगी, लेकिन डाकू त्रिशूल सिंह को पकड़ूं कैसे? वो तो 15,000 मेरे टुकड़े कर देगा। नहीं, हे शंकर शंभू भोले, अपने भोले पर दया कर, अपने त्रिशूल से डाकू त्रिशूल सिंह की हत्या कर और रातों रात उसकी लाश मेरे घर भेज दे। अरे लगता है सुन ली।